भक्तों, आज हम जानेंगे सावन सोमवार व्रत की अद्भुत महिमा के बारे में। इसकी संपूर्ण पूजन विधि क्या है, इसके नियम क्या हैं, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए, और इस व्रत के पीछे छिपे हुए गहरे दिव्य रहस्य क्या हैं। श्रावण मास, जिसे सावन का महीना भी कहा जाता है, भगवान शिव के प्रिय भक्तों के लिए अत्यंत ही पवित्र, शुभ और चमत्कारी माना जाता है। यह माह आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति से परिपूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे महीने में और विशेष रूप से सावन के सोमवार के दिन किए गए व्रत और भगवान शिव की आराधना से वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। यह माह प्रकृति के सौंदर्य और भगवान शिव की महिमा का अद्भुत संगम है। सावन सोमवार व्रत का महत्व। श्रावण मास का हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है और ये भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब उसमें से कई बहुमूल्य रत्न और अमृत निकले, लेकिन साथ ही एक अत्यंत विषैला हलाहल विष भी निकला। इस विष में इतनी शक्ति थी कि ये पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता था। तब सभी देवता और असुर भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव, जो कि दया और करुणा के सागर हैं, ने सृष्टि को बचाने के लिए उस भयानक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की गर्मी से उनका कंठ नीला पड़ गया, इसी कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। उसी घटना की स्मृति में सावन मास में विशेष रूप से सोमवार के दिनों में भगवान शिव की विशेष रूप से आराधना की जाती है। यह उनकी महान त्याग और करुणा का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चाहे किसी के विवाह की इच्छा हो, संतान सुख की अभिलाषा हो, किसी प्रकार के रोग का निवारण चाहिए हो, या जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना हो, सावन सोमवार का व्रत इन सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखता है। ये व्रत न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। व्रत रखने के नियम। क्या करें? एक ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करके साफ वस्त्र पहने। सावन सोमवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। स्नान करने से शरीर और मन शुद्ध होते हैं और साफ वस्त्र पहनने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। 2. शिवलिंग पर जल और पंचामृत से अभिषेक करें। किसी शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही शिवलिंग पर गंगाजल और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण से अभिषेक करना इस व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करने का एक तरीका है। 3. ऐं नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इन मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐं नमः शिवाय एक सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र है, जबकि महामृत्युंजय मंत्र जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। 4. फलाहार करें, जैसे दूध, फल, दही, मूंगफली, साबूदाना आदि। इस दिन पूर्ण उपवास रखना या केवल फलाहार करना विहित है। फलाहार में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जो आसानी से पच जाएं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करें। 5. शिव पुराण का पाठ करें या कथा सुने। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा और उनकी लीलाओं का वर्णन है। इसका पाठ करने या सुनने से ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति होती है। आप शिव से संबंधित कहानियां भी सुन सकते हैं। 6. शाम को दीप जलाकर शिव आरती करें। शाम के समय भगवान शिव के मंदिर में या घर पर उनकी मूर्ति के सामने दीपक जलाकर आरती गाना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। ये दिन भर के व्रत और पूजा को समाप्त करने का एक सुंदर तरीका है। क्या नहीं करें? 1. लहसुन, प्याज, अन्न, मांसाहार आदि न लें। व्रत के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, अनाज और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। ये शरीर और मन को शुद्ध रखने में मदद करता है। 2. झूठ, क्रोध, निंदा और विवाद से बचें। व्रत के दौरान सत्य बोलना, शांत रहना और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों या कार्यों से दूर रहना चाहिए। यह आत्मसंयम का अभ्यास है। 3. बाल कटवाना, नाखून काटना या दाढ़ी बनवाना वर्जित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत के दिन ये कार्य नहीं करने चाहिए। 4. स्त्रियां मासिक धर्म के दौरान व्रत या पूजन न करें। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को व्रत और विशेष पूजा पाठ से बचना चाहिए। व्रत रखने वालों के लिए खान पान। सावन सोमवार व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। फल, दूध, दही, खीरा, नारियल पानी, तरबूज, अंगूर आदि ले। ये खाद्य पदार्थ शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। सादा नमक के बजाय सेंधा नमक का उपयोग करें। व्रत के भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसे शुद्ध माना जाता है। साबूदाना खिचड़ी, आलू, शकरकंद आदि व्रत उपयुक्त भोजन है। इन पदार्थों से आप स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बना सकते हैं, जो व्रत के नियमों का भी पालन करते हैं। निर्जला व्रत ना रख सके तो फलाहार करें, भावना प्रधान है। यदि आप बिना पानी के व्रत नहीं रख सकते हैं तो केवल फलाहार करना भी स्वीकार्य है। महत्वपूर्ण ये है कि आपकी भावना शुद्ध और समर्पित हो। खूब पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें। व्रत के दौरान शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए नियमित अंतराल पर पानी या अन्य तरल पदार्थ जैसे नारियल पानी पीते रहें। पूजन विधि। सावन सोमवार की पूजा विधि इस प्रकार है। 1. पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। सबसे पहले अपने पूजा घर या पूजा के स्थान को गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें। 2. शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी से पंचामृत अर्पित करें। शिवलिंग पर धीरे धीरे और भक्तिभाव से पंचामृत चढ़ाएं। ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। 3. बिल्वपत्र, बेलपत्र, भस्म, आग का फूल, धतूरा चढ़ाएं।
भगवान शिव को बिल्वपत्र बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें ताजे और बिना कटे फटे बिल्वपत्र अर्पित करें। भस्म, राख उनकी प्रिय वस्तुओं में से एक है और आग के फूल और धतूरा भी उन्हें चढ़ाए जाते हैं। 4. सफेद चंदन लगाएं। शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप लगाना शुभ माना जाता है। 5. एन नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र या शिव चालीसा का पाठ करें। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार इन मंत्रों या शिव चालीसा का पाठ करें। 6. दीप जलाकर आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा, भगवान शिव की आरती गाएं और उन्हें दीप दिखाएं। 7. प्रसाद वितरित करें, जैसे गुड़, चना, सूखे मेवे या पंचमेवा। पूजा के अंत में भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद को सभी में वितरित करें। विशेष सावधानियां। व्रत और पूजन के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेलपत्र ताज़ा और बिना फटे होने चाहिए। हमेशा ताज़े और साबुत बेलपत्र ही भगवान शिव को अर्पित करें। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना उत्तम है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। जल अर्पण करते समय मंत्र अवश्य बोले। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हों तो ऐ नमः शिवाय या किसी अन्य शिव मंत्र का जाप करते रहें। व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। मानसिक शुद्धता बनाए रखें, अपने विचारों को शुद्ध रखें और भगवान शिव में अपना ध्यान केंद्रित करें। सावन सोमवार व्रत से मिलने वाले लाभ। सावन सोमवार का व्रत करने से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से अविवाहित लड़कियों को मनचाहा और योग्य जीवन साथी मिलता है। विवाहित लोगों को दाम्पत्य सुख और संतान प्राप्ति। यह व्रत विवाहित जोड़ों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ाता है और संतान प्राप्ति में सहायक हो सकता है। रोगों से मुक्ति और मन की शांति। भगवान शिव की कृपा से रोगों से मुक्ति मिलती है और मन को शांति प्राप्त होती है। दरिद्रता, भय और कष्टों से मुक्ति। इस व्रत के प्रभाव से जीवन की आर्थिक परेशानियां, डर और अन्य कष्ट दूर होते हैं। उपसंहार। सावन सोमवार व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि, संयम और भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण का एक पवित्र माध्यम है। श्रद्धा, नियमों का पालन और प्रेम से की गई पूजा जीवन के सभी दुखों और परेशानियों को नष्ट कर देती है। भगवान शिव की असीम कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। तो आइए इस पवित्र